तरफ जहां पे सभी एग्जिट पोल एनडीए की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को समर्थन मिलना भी अब शुरू हो गया है। बीजू जनता दल के नेता परवर्ती त्रिपाठी ने एक समाचार एजेंसी को बयान दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए को सशर्त समर्थन देने को राजी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता की मर्जी के मद्देनजर बीजेडी को एनडीए को समर्थन देने में कोई एतराज नहीं है। बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा का कहना है कि उनकी पार्टी केंद्र से अच्छे रिश्ते रखने के पक्ष में है। केंद्र में जो सरकार बनेगी उसके साथ किस तरह से मिलके हमें काम करना है, ये हमें देखना है, क्योंकि केंद्र की सरकार कभी हमारी दुश्मन नहीं हो सकती है। 10 साल कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथ दुश्मनी निभाई है और उसका फल उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आज उड़ीसा के लोगों ने इसीलिए कांग्रेस को 20 साल से पावर से बाहर रखा है। तो मेरे हिसाब से जो भी नई सरकार आएगी उनका यही रवैया होना चाहिए कि उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा की सरकार को साथ लेके काम करें और उड़ीसा का जो हक है वो उड़ीसा को दें। तो मतलब क्लियर है इंडिकेट की सर विकल्प खोला है एनडीए के लिए भी आपका? देखिए, उस मामले में नवीन पटनायक जी ने बड़ी साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग इक्वल डिस्टेंस रखे हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ। वही आज की स्थिति है। बीजेडी इक्विडिस्टेंट है, ना तो कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ है। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये एक डिमांड अभी उठा है कई पार्टी के सदस्यों ने, खास करके जो आप हमारे चीफ विप के बारे कहें श्री त्रिपाठी, उन्होंने सजेशन दिया है कि कंडीशनल सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स कि उड़ीसा के लिए कोई स्पेशल स्टेटस, और खास करके जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट जो उड़ीसा में बहुत सारे गांव को डुबा सकता है, उसको हैंडल करने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक का कहना है कि अभी उनके एनडीए से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बीजेडी के तमाम नेताओं के हवाले से जरूर यह खबर आती है। No talks at all. We've had no talks. No, we haven't discussed anything. We have not thought of anything yet. No talks at all. We've had no talks. No, we haven't discussed anything. We have not thought of anything yet. वहीं बीजेडी के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पूरा देश स्थायी सरकार चाहता है। वहीं जेडीयू ने इसे मौका परस्ती बताया है। देखिए, एक स्टेबल सरकार बने, एक परफॉर्मिंग सरकार बने, ये सभी पूरा देश चाहता है। और एनडीए जो वर्तमान में है वो पूरे बहुमत के साथ 300 प्लस सीटें लेकर के सरकार बनाएगा। उसके अलावा कौन सपोर्ट करना चाहता है, कौन सपोर्ट करता है, तो निश्चित तौर से कोई एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने नो एंट्री का बोर्ड तो लगाया नहीं है। एक बार उन्होंने उनसे अलग हो करके, और अलग होने का उनको इनाम भी मिला था, फुल मेजॉरिटी में आए थे। अगर फिर वो जाते हैं बीजेपी के साथ तो ये इसे मौका परस्ती कहा जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता जजाति करण का। जजाति, क्या महीनों तक चल रही अरुण जेटली की मेहनत यहाँ पे काम लाई है, जो कि मनाने की कोशिश में थे नवीन पटनायक को? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो मुख्य व्यक्ति हैं जो इस पर जिनकी निर्णय मायने रखता है इस मुकाम पर, वो है नवीन पटनायक, और वो अभी तक इस पर अपना विचार स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इस मामले में जब भी इलेक्शन के दौरान मैंने खुद 2 बार उनसे प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीजू जनता दल इक्वी डिस्टेंस मेंटेन कर रही है बीजेपी और कांग्रेस से, और उनका जो पार्टी का स्टैंड है वो आज के डेट में भी वही है। हो सकता है क्योंकि पार्टी में अभी ये विचार किया जा रहा है, क्योंकि अभी सारे एग्जिट पोल्स और जो ट्रेंड दिखा रहे हैं कि बीजेपी लेड एनडीए 272 क्रॉस कर जाए, और या अगर कुछ संख्या उनको जरूरत पड़े तो बीजू जनता दल वहां काम आ सकती है, क्योंकि बीजू जनता दल की जो 21 लोकसभा सीटें हैं वहां एग्जिट पोलों के मुताबिक वहां 10 से 15 सीटें आ सकती हैं, और ये काफी कारगर सिद्ध होगी अगर एनडीए को इन सीटों की जरूरत पड़ी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 16 तारीख को अगर एनडीए का शॉर्टफॉल होता है 272 मार्क्स से,
तो इस तरह की जो आंकड़े हैं वो काफी सिग्निफिकेंट रहेगी और उससे पहले मुझे नहीं लगता नवीन पटनायक अपना रुख साफ करेंगे। जाती खबरें तो यहां तक आ रही थी कि 3 मिनिस्ट्रीज देने की बात हो रही है बीजेपी को, जिसमें एक स्टेट रैंक की मिनिस्ट्री होगी। साथ ही में बीजेपी खुद चाहती है कि बीएसपी या फिर टीएमसी जैसे साथी के बजाय बेहतर होगा कि एआईएडीएमके या फिर बीजेडी जैसे साथी जो हैं वो साथ में आए। देखिए, अटकलें काफी लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले 3 हफ्ते में 2 बार दिल्ली जा चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वहां शायद कुछ नेगोशिएशन चल रहा हो, लेकिन वो इस पर कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं। वो अपना कार्ड अभी आज के डेट में जो उनका स्टैंड है वही कह रहे हैं कि वो इक्विडिस्टेंट मेंटेन करेंगे और इस मामले में कुछ बातचीत नहीं हुई। लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है, अगर जरूरत पड़ी तो बीजू जनता दल कंडीशनल सपोर्ट दे सकती है, जो कि पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता ये मत दे रहे हैं। लेकिन आखिरी निर्णय जो है नवीन पटनायक पर निर्भर करेगा और वो निर्णय सिर्फ 16 तारीख के बाद ही आ पाएगा।